Assalamualaikum everyone. This is Momina Sheikh. I'm 28 years old and very passionate about skincare. I'm here to teaching you how to simplify your skincare and hair care routine. So welcome to my channel Skin and More by Momina. लास्ट वीडियो में हमने बालों के बारे में बात की थी और बात की थी वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं या उनमें डैंड्रफ आ रहा है या वो ब्रेक हो रहे हैं या वो कम हो रहे हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो पहले देखें, क्योंकि ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉब्लम्स के साथ साथ वो मिस्टेक्स के बारे में बताया था जिसकी वजह से बाल डैमेज होते हैं। आज उन मिस्टेक्स से होने वाले डैमेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी और उसका सोल्यूशन आपको बताऊंगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं बताती चलूँ कि स्किन केयर या हेयर केयर का कोई जेंडर नहीं होता। एवरीवन हैज़ अ स्किन एंड एवरीवन हैज़ अ स्कैल्प। जो इश्यूज़ हैं वो भी सिमिलर होते हैं और ट्रीटमेंट है वो भी सिमिलर होता है। तो ये लड़कियों के साथ साथ लड़कों के लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसका फ़ायदा मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और जो डैमेज हमारे बालों को हो चुका है उसको किस तरह रिवाइंड करना है, उसको किसी तरह कवर करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम आज क्या करेंगे, हम उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, यानी पहले प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे फिर उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक क्या है, हमने अपनी स्किन टाइप की तरह अपनी स्कैल्प टाइप भी देखनी होती है। स्किन टाइप की तरह स्कैल्प टाइप भी होती है, यानी स्कैल्प में जहाँ हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो सबकी डिफरेंट टाइप्स की होती है। ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प और सेंसिटिव स्कैल्प, ये 3 किस्म की स्कैल्प होती हैं जिनको ट्रीट करना होता है अकॉर्डिंग टू देयर कंसर्न। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई स्किन के बारे में। ड्राई स्किन की जो फोम होती है बालों की वो इस तरह होती है कि आपकी जो स्कैल्प होती है वो बहुत ड्राई होती है, यानी जब आप शैम्पू करते हैं, शैम्पू करने के बाद आपकी स्किन जो स्कैल्प की स्किन है वो फ्लेकी फील होती है और जब आप ब्रश करते हैं तो वो शेड होकर आपके शोल्डर्स या कपड़ों पर गिरती है। आप उसको डैंड्रफ समझते हैं लेकिन वो असल में ड्राइनेस है, फ्लेकीनेस है आपकी स्कैल्प की। इसको जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। ये इतना बड़ा इशू नहीं है, ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है जिनकी स्कैल्प ड्राई होती है। तो आपने ध्यान ये रखना है कि अपने बालों के अंदर ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी जिनसे आपके बालों का मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो। आपने जो शैम्पू है वो भी मॉइस्चराइजिंग चूज़ करना है, मॉइस्चराइजिंग हो लेकिन ग्रीसी ना हो, बालों को साफ करें। बालों को शैम्पू करने का मेन मकसद बालों को लंबा करना या हेयर फॉल रोकना या ट्रीटमेंट नहीं होता। शैम्पू का काम सिर्फ आपके बाल साफ करना है, इससे ज़्यादा शैम्पू कुछ नहीं कर सकता। सो हमें ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करना है। किस तरह ट्रीट करना है कि हमने अपने बालों के मॉइस्चर का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी से शावर नहीं लेना, उसके अलावा आपने बालों में बहुत ज़्यादा हीट यूज़ नहीं करनी। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ। एक बाल्टी है, बाल्टी में सुराख है, ऊपर से पानी आ रहा है और पानी सुराख के थ्रू निकलता भी जा रहा है। पानी आ भी रहा है लेकिन वो पानी है भी नहीं, वो निकलता जा रहा है। इसी तरह हमारे बाल जो ड्राई स्कैल्प होती है, जब हम उसको मॉइस्चर देते हैं उसके बाद जब हम हीट यूज़ करते हैं वो मॉइस्चर जो है वो एवेपोरेट हो जाता है। हमें हीटिंग टूल से बचना है, मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करना है और उसके बाद हमने लीव इन कंडीशनर्स जो है उनकी तरफ ध्यान देना है, अपनी स्कैल्प की तरफ ध्यान देना है। जैसे हम ड्राई स्किन को ट्रीट करते हैं इसी तरह हमें ड्राई स्कैल्प को ट्रीट करना है ना। तो वो कौन सी मिस्टेक है जो ड्राई स्कैल्प वाले करते हैं जिनकी वजह से उनका मॉइस्चर एवेपोरेट हो जाता है। फर्स्ट मिस्टेक इज़ ब्लीचिंग। व्हेन यू ब्लीच योर हेयर, आपके स्किन का मॉइस्चर जो है वो ऑलमोस्ट जल जाता है और बाल फट जाता है, लाइक बिल्कुल रफ हो जाता है। इसके अलावा ओवर हीटिंग टूल्स वो भी आपके बालों का मॉइस्चर जो है वो कम करते हैं। उसके अलावा पोल्यूशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। पोल्यूशन से बचना थोड़ा मुश्किल है
लेकिन बाकी स्टेप्स यानी ओवर हीटिंग, ब्लीचिंग वगैरह से आप अवॉइड कर सकते हैं। इस तरह आप अपनी ड्राई स्कैल्प को भी मेंटेन कर सकते हैं। आप फर्स्ट सेकंड हेयर टाइप है ऑयली हेयर टाइप। ऑयली हेयर टाइप बहुत ही स्टबर्न होती है। ये बेसिकली स्कैल्प से बहुत ज़्यादा ऑयली और नीचे से कभी ड्राई और कभी नॉर्मल होती है। ऑयली जो स्कैल्प है उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल तो नहीं, लेकिन थोड़ा ट्रिकी कह सकते हैं। ऑयली जो स्कैल्प है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होती है, क्योंकि ऑयली स्कैल्प बहुत ज़्यादा स्किन प्रोड्यूस करती है और वो स्किन और ऑयल भी प्रोड्यूस करती है। तो जब हमारे हेयर फॉलिकल्स में बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और स्किन प्रोड्यूस होती है, तो वो जमकर एक लेयर बना देते हैं और हेयर फॉलिकल्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब हमारे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और समटाइम्स वापस भी नहीं आते। तो अपने हेयर फॉलिकल को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें बालों को ऑयल के हिसाब से ट्रीट करना है। अब ऑयली स्कैल्प जो है ये तो ट्रिकी इस तरह है, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजिंग शैम्पू, नॉर्मल जेंटल शैम्पू यूज़ करते हैं, आपकी स्कैल्प क्लीन होने के बजाय और ग्रीसी फील होती है और ऑयल प्रोड्यूस करती है। और सेकंड मिस्टेक, जब हम अपने बालों में ऑयली स्कैल्प के ऊपर ऑयलिंग करते हैं बार बार, तो ऑयल का बिल्डअप इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऑयल जिससे हम बेनिफिट लेना चाहते हैं उसकी वजह से ही बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सो ऑयली स्कैल्प जो कि बहुत स्टबर्न होती है, उसको शैम्पू जो है उसका वो हमने इस तरह चूज़ करना है कि हमने ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जिसके अंदर क्लेरिफाइंग इंग्रेडिएंट्स हो, यानी क्लींजिंग जो है वो इंग्रेडिएंट्स हो, एक्सफोलिएंट्स हो थोड़े से, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो थोड़ा सा। वो हेल्प करता है आपके पोर्स की तरह, जैसे स्किन के पोर्स को क्लीन करना होता है, इस तरह बालों के हमने हेयर फॉलिकल्स को क्लीन करना होता है। तो वो जो डर्ट, पोल्यूशन, ऑयल और स्किन का बिल्डअप होता है उसको हमने क्लीन करना होता है। तो हमने अपनी ऑयली स्कैल्प को वॉश किस तरह करना है। वॉश करने का तरीका ये है कि अब आप अपना क्लेरिफाइंग शैम्पू अपनी पाम में लेंगे और आपने उसकी लेदर नहीं बनानी, आपने डायरेक्ट स्कैल्प के ऊपर उसको मसाज करना शुरू करना है। हम बैक से स्टार्ट करेंगे, 1 मिनट तक सिर्फ बैक से मसाज करेंगे। उसके बाद आपने दोबारा अगेन पाम पे थोड़ा सा शैम्पू लेना है, देन मिड पार्ट्स को स्क्रैच करना है। उसके बाद आपने अगेन थोड़ा सा शैम्पू और लेना है पाम में और अपने फ्रंट को जो है वो स्क्रैच करके क्लीन करना है। बारी बारी हमने थोड़ा थोड़ा शैम्पू इसलिए लेना है ताकि हम तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह क्लीन कर सकें। अगर आप इस तरीके से अपने बाल वॉश करते हैं तो आपका आधे से ज़्यादा बिल्डअप यहीं ख़त्म हो जाएगा और ग्रीसीनेस बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाएगी। इसके अलावा आप ऑयली बालों के लिए एक तरीका ये भी है कि आप जो है वो कोई भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम जो है उसको अपनी स्कैल्प पर बिफोर शावर जो है वो लगा सकते हैं, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। असल में सैलिसिलिक एसिड जो है वो ऑयल को खा जाता है, यानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ऑयल उसका फेवरेट होता है। तो हमने सैलिसिलिक एसिड के ड्रॉपर से अपनी स्कैल्प पे लगा के हल्का सा उसको जो है वो मसाज करना है शावर लेने से 1 या 1.5 घंटा पहले। उसके बाद आपने अपने बाल वॉश कर लेने हैं। आप देखेंगे कि आपके बाल कम ग्रीसी होंगे और आपको डेली शैम्पू करना नहीं पड़ेगा। अगेन, शैम्पू करने से ऑयलीनेस ख़त्म नहीं होती, हमें अपने स्कैल्प को ट्रीट करना पड़ता है विद सैलिसिलिक एसिड और जो क्लींजिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो इस तरह हम अपने ऑयली बालों को वॉश करेंगे और आधे से ज़्यादा हमारे ऑयली बालों के मसाइल भी खत्म हो। तो ऑयली स्कैल्प के बाद अब हम बात करेंगे डैंड्रफ की, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन इशू है। हर लड़का, लड़की और इवन एज लोग भी जो है वो डैंड्रफ का इशू सबको ही होता है ऑलमोस्ट। डैंड्रफ जितना कॉमन है उतना ही स्टबर्न है। मैंने आपको बताया था कि ऑयली स्कैल्प जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन एंड ऑयल को प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल्स क्लॉग हो जाते हैं। डैंड्रफ ड्राई और फ्लेकी स्कैल्प वालों को भी होता है, लेकिन उनका डैंड्रफ जो है वो बहुत मुश्किल या कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती।
वो बेसिकली उनकी अपनी स्किन है जो कि फ्लेकी हो जाती है, और वो जब हम ब्रश करते हैं या बालों में हाथ फेरते हैं या स्क्रैच करते हैं तो वो स्किन ही शेड होती है। तो वो डैंड्रफ जो है वो आसानी से जो है वो ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो ऑयली स्किन का डैंड्रफ है वो बहुत ज़्यादा स्टबर्न होता है, क्योंकि ऑयल का बिल्डअप इतना ज़्यादा होता है कि वो ऑयल और स्किन जो आपस में मिलके एक यीस्ट की तरह बन जाते हैं। जो यीस्ट है वो ऑयल को खाती है, यानी ऑयल पे बढ़ती है। जितना ऑयल आपकी स्कैल्प पर बढ़ता जाएगा, यीस्ट उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और जब यीस्ट सर में जो है वो जम जाती है तो आपके हेयर फॉलिकल्स बिल्कुल क्लॉग हो जाते हैं। आपकी किसी चीज़ से आपके बालों का ऑयल भी ठीक नहीं होता और डैंड्रफ भी ठीक नहीं होता। अगेन शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ये सब आपका डैंड्रफ ठीक नहीं करेंगे। ये सिर्फ आपको हेल्प करेंगे आपके बाल क्लीन करने में, स्मूथ करने में, बस यहाँ इनका काम ख़त्म है। कोई कंडीशनर जो है वो आपके डैंड्रफ को ट्रीट नहीं कर सकता। एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हमें बाल क्लीन करने में बहुत मदद मिलती है, क्योंकि उनमें क्लैरिफाइंग जो है वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो हेयर फॉल या डैंड्रफ का हल नहीं है। हमने अपने डैंड्रफ को ट्रीट करना है ट्रीटमेंट से। अगेन मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड के बारे में बताया है। सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पू भी मिलते हैं, तो उनको बेसिकली क्लैरिफाइंग शैम्पू उन्हीं को कहा जाता है। तो डैंड्रफ को सबसे ज़्यादा ठीक करने का तरीका वही है जिस तरह आप ऑयली स्कैल्प को वॉश करते हैं, स्क्रैच करते हैं, डेड स्किन उतर जाती है, बिल्डअप निकल जाता है। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपका डैंड्रफ जो है वो कंट्रोल हो जाता है। जिस तरह हमने ऑयली स्किन में बाल वॉश करने हैं, उसी तरह हमने डैंड्रफ में भी अपने बालों को वॉश करके। अब सवाल ये है कि हमें अपना शैम्पू कितनी दफ़ा यूज़ करना है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो क्लीन रहें। मैं आपको बताती हूँ, ड्राई स्कैल्प वाले जो हैं वो 2 to 3 टाइम्स अपने बालों को वीक में वॉश कर सकते हैं। अगेन बिल्कुल वैसे ही वॉश करना है, अच्छे तरीके से वॉश करना है, स्क्रैच करके, ताकि आपकी स्कैल्प साफ लगे। उसके बाद जो ऑयली स्किन वाले हैं वो अगर उनका ऑयल इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट डे ही बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाता है, वहाँ पर आपको एक हेल्पिंग प्रोडक्ट मिल सकता है जिसको ड्राई शैम्पू कहते हैं। ड्राई शैम्पू भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, लेकिन अगर आप काम पर हैं और बार बार अपने बाल वॉश नहीं कर सकते तो आप ड्राई शैम्पू बाय कर लें, और जब आपकी स्कैल्प ग्रीसी हो आप ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हर अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको अपने बालों को वॉश करना है। जितने बाल आपके साफ रहेंगे उतना ही डैंड्रफ और ऑयल का बिल्डअप कम होगा, आपका डैंड्रफ भी कंट्रोल रहेगा और आपका ऑयल भी कंट्रोल रहेगा। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको एक और स्कैल्प के बारे में बताया था, ड्राई एंड सेंसिटिव। ये ऐसी स्कैल्प है जिस पर डैंड्रफ भी है और जो बहुत ज़्यादा इची भी है, ड्राई भी है, और बॉल्ड पैचेस हैं अंदर। अगर आपकी कंडीशन ऐसी है तो आपको सीबोरिक डर्मेटाइटिस का इशू है, और अगर आपको ये इशू है तो आप ये वीडियो देखने की बजाय डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट इशू यानी हेयर फॉल की तरफ। डैंड्रफ की तरह हेयर फॉल भी सबका ही मसला है। हेयर फॉल उन्हीं वजह से होता है जो मैंने आपको बताई थी, जो मिस्टेक्स हम करते हैं डेली लाइफ में। हीट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, गर्म पानी से बहुत ज़्यादा बाल धोते हैं, ये सब इश्यूज़, पोल्यूशन, बिल्डअप, ये सब जो है इस सब के बाद ही हेयर फॉल होता है। अब हेयर फॉल हो गया, लेकिन अब हम हेयर फॉल को रोकें कैसे? आपने रोज़मेरी ऑयल यूज़ करना है। रोज़मेरी ऑयल जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मार्केट में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है। अब या तो उसको अपने किसी और ऑयल यानी कोकोनट ऑयल या कोई और ऑयल जो आपको अच्छा लगता है उसमें मिक्स करके अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाएं, और आपने रोज़मेरी ऑयल सोने से पहले डेली अपनी स्कैल्प पर लगाना है। इससे हेयर फॉल रुकेगा भी और जो है बालों की ग्रोथ दोबारा से भी होगी। रोज़मेरी ऑयल साइंटिफिक तौर पर बहुत ज़्यादा
बेनिफिशियल है बालों के लिए। इसके अलावा हेयर ग्रोथ सीरम्स मिलते हैं जो आपने अपने बालों पर, कुछ स्प्रे की फॉर्म में होते हैं, कुछ सीरम के फॉर्म में होते हैं, ड्रॉपर में होते हैं। आपने उनको एज अ ट्रीटमेंट जो है वो यूज़ करना है, उससे आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक जो है वो रुक जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। आई होप ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन का बाइस बनी हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।